नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक करी है। चार धाम यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। जी हां, यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के हों कड़े इंतजामात, इस बात का निर्देश है। सड़कों की मरम्मत का काम भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। GMVN के होटलों में 25% छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक की है। इस दौरान सीएम ने कहा, पिछली चारधाम यात्राओं के अनुभव से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी 2025 की यात्रा बेहतर हो, सुगम हो। सभी के सुझाव लिए जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा। सचिवालय में शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत का काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से GMVN के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट्स बनाने, चारधाम में श्रद्धालुओं की दैनिक धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साथ में यात्रा प्राधिकरण में हकूकदारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि पिछली बार के जो भी अनुभव हमने संकलित करे हैं, संजोए हैं, सहेजे हैं, उन अनुभवों से सीखकर इस बार हमें सुविधाओं को और बेहतर करना है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। जी हां, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम धामी ने कर्टेन रेजर और प्रोग्राम गाइड का विमोचन भी किया है। 4 दिनों तक होगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन। 12 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 10वां संस्करण देहरादून में आयोजित किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन में दिग्गजों का मेला लगने वाला है। हर 2 साल में होने वाले विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। 12 से 15 दिसंबर तक ये आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष के अलावा सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और कई बड़ी हस्ती मौजूद रहेंगी। देहरादून में आयोजित होने वाले 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस है और आरोग्य एक्सपो पर वैश्विक स्तर पर चिंतन मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निकलने वाले अमृत आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को ही नहीं, विश्व को जगाने का काम करेंगे। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कर्टन रेजर और प्रोग्राम गाइड का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोजन सर्वे संतु निरामया का संदेश भी घर घर तक पहुंचाने में मददगार होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि महामारी के दौर में आयुर्वेद और आयुष का प्रभाव लोगों ने देखा है। यह आयुर्वेद के जो फायदे हैं और नए नए नवाचार हैं, नए नए शोध अनुसंधान हैं, उसके साथ ही इसके एकीकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। और हम सब लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय में जब बहुत सारी जो आधुनिक विधाएं हैं उस समय बेअसर हो रही थी, उनका प्रभाव नहीं हो रहा था, ऐसे समय में हम लोगों ने आयुष का, आयुर्वेद का, योग का हमने प्रभाव देखा है, किस प्रकार से वो जीवन रक्षक के रूप में हम सबके समक्ष कारगर साबित हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है उत्तराखंड की, ये भूमि प्राचीन काल से ही
आयुर्वेद की जो प्रज्ञा भूमि है, इसकी भूमि रही है और इस भूमि पर आयुर्वेद औषधियों की खोज और शोध का कार्य लगातार होता रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के शोध अनुसंधान प्राचीन समय से यहाँ पर किए हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो देवभूमि होने के साथ साथ वैद्य भूमि भी है एक तरीके से, क्योंकि औषधियों का गढ़ पहाड़ ही हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को आयुर्वेद के नाम से जाना जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश नहीं विदेश तक के जो लोग हैं वो इसमें जो है सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद को लेकर के चाहे वो कोरोना महामारी हो, उस समय पे पूरा देश नहीं पूरा विश्व आयुर्वेद पे टिका हुआ था और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो इसी वजह से जो है उत्तराखंड में एक आयुर्वेद सम्मेलन भी कराया जाएगा, आयुष सम्मेलन भी कराया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिभागिता साफ तौर पे देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयोजन का जो इन्विटेशन है वो भेजा जा चुका है और निश्चित तौर पे वो यहाँ पे आकर के प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद एक तरीके से उभर के सामने आ रही है चीजें आयुर्वेद को लेकर के। ठीक है अनुज, ये भी तमाम दर्शकों को बताएगा कि कांग्रेस आयुर्वेद, ये जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है, इसमें कितने देश प्रतिभाग करने वाले हैं, कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से पूरी कार्य योजना रहने वाली है? बिल्कुल, चूंकि उत्तराखंड में आयुर्वेद के लिहाज से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकता है, इसी वजह से चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जकार्ता हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो जापान हो, इन तमाम जो देश हैं, मतलब देश ही नहीं विदेशों तक की जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया का भी नाम होता है, मलेशिया का भी नाम आता है। इन तमाम देशों के जो दिग्गज हैं, जो आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं, वो इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ इस आयुर्वेद को जो सम्मेलन कराया जा रहा है, इस सम्मेलन में उत्तराखंड की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनसे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज उत्तराखंड में है और आयुर्वेद से ही लगभग अब हर घर में, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, हर घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी यूज किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की जो मांग थी वो काफी बढ़ गई थी, इसी वजह से अब उत्तराखंड में ये विश्व आयुर्वेद जो कांग्रेस है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम जो सम्मेलन में लोग शामिल होंगे और उत्तराखंड इसकी मेजबानी करेगा। अब आयुर्वेदिक प्रदेश भी बनेगा उत्तराखंड, इस स्लोगन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन सम्मेलन, ये 4 दिनों का सम्मेलन होगा, जिसमें जो आयुर्वेद के जो मास्टर हैं उनके दिग्गज, उनका मेला यहाँ पे लगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 दिनों तक आयोजन होने वाला है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का, जिसकी मेजबानी इस बार उत्तराखंड यानी कि देवभूमि कर रहा है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी होगी। जल्द जारी हो सकती है निकाय चुनाव की अधिसूचना। 20 दिसंबर तक जारी होने की है संभावना। निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक को माफ कीजिएगा, राजभवन से मंजूरी मिल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है, अधिसूचना हालांकि अभी जारी होना बाकी, लेकिन एक बड़ा पड़ाव क्रॉस हुआ है निकाय चुनाव से पहले।
बिल्कुल पूजा, ओबीसी आरक्षण विधेयक को आज राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है और ये निकाय चुनाव को लेकर के मील का पत्थर है ये विधेयक। क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी कि ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण को लेकर के लगातार मांग भी चल रही थी और यही पेच फंसा हुआ था निकाय चुनाव को लेकर के। अब चूंकि आज राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, विधेयक बन गया है, उसके बाद अब निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। हालांकि अभी तक अधिसूचना नहीं जारी हुई है, लेकिन जल्द ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी उससे जो है कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को लेकर के बेहद संजीदा दिख रही है। कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षक बना दिए, पूरे उत्तराखंड में पर्यवेक्षक बना दिए। वहीं बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और साथ ही साथ अभी बीएल संतोष और साथ उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे, दुष्यंत गौतम। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मुख्यमंत्री के साथ लगातार बैठक हुई और बैठक के बाद क्योंकि जनता तक निकाय चुनाव है तो जनता तक जिस सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंचे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है चाहे वो राज्य सरकार की योजना है, दोनों जनता तक पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना अभी तक फिलहाल नहीं लागू हुई है, लेकिन ये विधेयक पास होने के साथ ही जो निकाय चुनाव का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो। जी चले, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवभूमि उत्तराखंड में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज राजधानी देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक लोग सड़कों पर उतर आए। हल्द्वानी में अलग अलग धर्मों और संगठनों के हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इस आक्रोश रैली को अपना पूरा समर्थन दिया है। आक्रोश रैली में लोगों ने एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा लगाया। इसके साथ ही कमिश्नर के जरिए राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारी संगठन की ओर से बंद बुलाया गया था। विरोध में आज 2 घंटे तक बाजार बंद रखा गया। इस दौरान जन आक्रोश रैली निकाली गई है जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। आज समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर यह संदेश दे रहा है कि हम हिंदू समाज को एक होना अनिवार्य है और हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू समाज को अपनी एकता को दिखाने का काम करना पड़ेगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए।